नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। द मसला में मसला आज ये कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है किसानों ने। आज आपने रोहतक में देखा, इससे 2-3 दिन पहले आपने हिसार में देखा होगा और उससे पहले आपने करनाल में देखा होगा। आज रोहतक में मुख्यमंत्री का दौरा था, लेकिन वहां पर जो हेलीपैड बनाया गया था पहले, उस हेलीपैड के बाहर काफी तादाद में किसान जमा थे और सामने पुलिस भी भारी मात्रा में, और पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया जो किसान वहां पर जमा थे, और कईयों को चोट भी लगी है, कई किसानों को और बुजुर्ग किसानों को भी चोट लगी है। ये भगा दिए। पहली लाठी डीएसपी साहब ने मारी है, पहली लाठी डीएसपी साहब ने सीधी शर्मा मारी हमारे बुजुर्ग को। डीएसपी साहब अपनी नेम प्लेट बिल्कुल उतारे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उस पहले वाले हेलीपैड पर नहीं उतर पाया, कहीं दूसरी जगह मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा और वहां से वो गए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है जो रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनके पिता की 13वीं का ये कार्यक्रम था जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। और मुख्यमंत्री जब वहां पर बोल रहे हैं तो उनके आसपास आप कमांडो देखिए। क्या कभी पहले ऐसी तस्वीर आपने देखी है कि इस तरह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अगर बोल रहा है तो उसके चारों ओर इस तरह से कमांडो खड़े हों? यह भी शायद पहली बार हुआ होगा। तो मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से बाहर निकला, यानी कि सड़क मार्ग से इधर उधर जाना मुश्किल हो गया है। इससे पहले आपने 2-3 दिन पहले ही हिसार में देखा, जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के वहां पर कई कार्यक्रम थे, वो एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतर तो गए लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि बाहर काफी तादाद में किसान थे और सामने पुलिस थी। तो वहीं से ही, एयरपोर्ट से ही काफी टाइम बाद वो शहर में कहीं दूसरी जगह जाकर हेलीकॉप्टर से ही उतरे और कई कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब करनाल के घरोंडा के एक गांव में मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन वहां पर भी किसानों ने आह्वान किया हुआ था, काफी तादाद में वहां पर भी किसान जमा थे, इसलिए मुख्यमंत्री वहां पर भी अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए। ये 3 बड़ी घटनाएं हैं। ना सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बल्कि दूसरे भी जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं, उनका सड़क मार्ग से इधर उधर जाना या किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के जो ताजा हालात हैं, इससे क्या समझा जाए? मतलब किसानों को यह लगता है कि एक तो नेताओं की जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है वो, दूसरा कितने महीने हो गए हैं और सत्ताधारी पार्टी जो है वो चुनावों में तो बिजी है, लेकिन अब किसानों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। मतलब कोई भी बातचीत का न्योता किसानों को नहीं भेजा जा रहा है। दूसरा, समय समय पर जो नेताओं की बयानबाजी आती है या कुछ घटना आती है, जैसे कल ही राजस्थान में राकेश टिकैत के काफिले का विरोध वहां पर हुआ, उनकी गाड़ी का शीशा टूटा, उसके बाद भी किसानों ने कई जगह रोड जाम कर दिया, गाजीपुर बॉर्डर पर, और उधर हमने पंजाब में अमृतसर का जो जम्मू का हाईवे जाता है उसको भी किसानों ने जाम कर दिया था। और किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं ने बाकायदा चेतावनी दी थी कि बीजेपी ऐसा ना करे, नहीं तो उनके नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वो जो है वो पंजाब और हरियाणा में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में आपने देखा पहले एक बीजेपी नेता के साथ क्या हुआ,
और हरियाणा में अब क्या हो रहा है। मतलब आप देखिए, हरियाणा में जब सीएम और डिप्टी सीएम ही सड़क मार्ग से इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो आप इस हालात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि इस बाबत जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो कई बार आला अधिकारियों की मीटिंग बैठक ले चुके हैं और सभी जिले के जो बड़े अफसर हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो नेता हैं सत्ता पक्ष के, उनकी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएं जब भी वो इधर उधर कहीं जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान हैं वो हर जगह सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध करते हैं और नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? आज कई किसान नेताओं को वहां पर चोट भी लगी है, आपने देखा होगा, आपने फोटोज देखे होंगे, और उस पर भी किसानों का यह कहना है कि जो भी दोषी इसमें पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। सो दोस्तों, आपने भी अपनी राय जरूर देनी है इस मसले पर, और अगर आप चाहते हैं कि कोई नई और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लें, ताकि जो हमारा अगला मसला है, अगली रिपोर्ट है, अगली वीडियो है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।